अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र के प्रभारी आदरणीय H.K. पाटिल साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महसूल मंत्री आदरणीय बाला साहेब थोराट जी, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बांधकाम मंत्री पूर्व MPCC के अध्यक्ष आदरणीय अशोकराव चव्हाण साहब, नवनिर्वाचित मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ साहब, आदरणीय जनार्दन चांदुरकर साहब, यहां पर हाजिर पूर्व हमारे राज्यसभा के सदस्य दलवई साहब, मुनगेकर साहब, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री असलम शेख जी, वर्षा गायकवाड़ जी, AICC के सभी सेक्रेटरी आदरणीय आशीष दुआ साहब, आदरणीय BN संदीप जी, संपत कुमार जी, वामशी रेड्डी साहब, सभी कमेटियों के कोऑर्डिनेशन कमेटियां जो बनी हैं, सभी के चेयरमैन आदरणीय नसीम खान साहब, अमरजीत मनास जी, हंडोरे साहब, हमारे बीच बाबा सिद्दीकी जी, हमारे पुराने दोस्त सुरेश शेट्टी साहब, मंच पर हाजिर हमारे आमदार, नगर सेवक, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, सभी सेल के अध्यक्ष और बाकी सभी सीनियर नेतागण और भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आपको कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि यह हमारा सौभाग्य है भाई जगताप जी, यह हम दोनों का सौभाग्य है कि आज ऐसे शुभ दिन के अवसर पर हम दोनों ये पदभार संभाल रहे हैं। और ये दिन क्यों आया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का और आदरणीय H.K. पाटिल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने हम दोनों को इस कार्य के लिए चुना। साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बाला साहेब थोराट, आदरणीय अशोक चव्हाण साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण और मुंबई कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागणों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। समय समय पर उन्होंने हम दोनों को, भाई जगताप को और मुझे, हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और आज भी जो केंद्रीय नेतृत्व का दायित्व है, केंद्रीय नेतृत्व यह चाहता है कि हम दोनों सभी को साथ में लेकर के चले, और वही काम हम थोराट साहब पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं। गेल्या 5 दिवसापासून सर्व नेत्यांशी भेटीगाठी चालू आहे। सर्व जे देवस्थान आहेत ते देवस्थानाचे दर्शन, सिद्धिविनायक, आपले राम मंदिर, आपले माहीम चर्च, माहीम दर्गा, गुरुद्वारा, चैत्यभूमी, कुठलाही धर्मस्थान आम्ही सोडलेला नाही। सर्व धर्मस्थळावरून आम्ही आशीर्वाद घेतलेला आहे। आणि तसंही नव्हे, महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, शूरवीरांची भूमी आहे, थोर पुरुषांची भूमी आहे। आणि या भूमीवरचे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले शाहू महाराज, सर्व नेत्यांचे आम्ही स्मरण केलेलं आहे। सर्व नेत्यांचे, सर्व महापुरुषांच्या स्मारकावर जाऊन त्या स्मारकावरून आम्ही प्रेरणा घेतलेली आहे, ऊर्जा घेतलेली आहे। आणि ही ऊर्जा वाया जाणार नहीं। पाटिल साहब, ये जो हमको ऊर्जा मिली है, इस ऊर्जा से जो आपको अपेक्षित है कि हम दोनों मिलकर के मुंबई कांग्रेस का तिरंगा हम महानगर पालिका पर लहराएं, ये आपकी तमन्ना को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की तमन्ना को हम पूर्ण करेंगे। हमारी लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई के अंदर
हमें हमारी सरकार, हमारे मंत्रियों का भी बहुत साथ लगेगा। मुंबई के अनेक प्रश्न हैं, वो चाहे झोपड़पट्टी की मूलभूत सुविधाओं के प्रश्न हो, या झोपड़पट्टी का पुनर्विकास, या डायलापिडेटेड बिल्डिंगों का पुनर्विकास, या महानगर पालिका का सैनिटेशन का कार्यक्रम, या डंपिंग ग्राउंड का कार्यक्रम, या इतर जो रोड की समस्या, पानी की समस्या है, ये सभी समस्याओं पर काम करने के लिए हमको, हमारी सरकार, हमारे मंत्रियों का योगदान लगेगा। और निश्चित रूप से हमारे मंत्री हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन इस सरकार के महाविकास आघाड़ी के नेता ये भी जान लें कि हमारे लिए सरकार प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए हमारा पक्ष प्राथमिकता है, हमारे पक्ष का नेता प्राथमिकता है। और कोई भी हमारे नेता के खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 राज्यों के अंदर है, करीबन 8 राज्यों के अंदर हम मुख्य विपक्षी दल हैं। पूरे देश के अंदर, सभी जिले के अंदर, सभी तालुका के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रमुखता से इस देश की विपक्षी पार्टी, रोल निभाने वाली पार्टी पर अगर कोई हमको ज्ञान देगा तो हम उस ज्ञान को स्वीकारेंगे नहीं। और ज्ञान कौन दे रहा है? जो राज्यव्यापी पार्टियां हैं, वो राष्ट्रव्यापी पार्टी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और मात्र ये लड़ाई इतनी नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे भी है जो सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आश्रय पर इस देश को सींच रहे हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, जो लटकाने भटकाने की राजनीति करते हैं, जो जनता से फर्जी मन की बात करते हैं और कमरों में बैठ करके धन की बात करते हैं। ये झूठ और लूट की राजनीति करने वाली सत्ता जो केंद्र में बैठी है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। 56 इंच के सीने की बात करने वाले लोग 6 सालों से 56 इंच की जुबान चला रहे हैं, और इस चलती हुई जुबान को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, मुंबई कांग्रेस का कार्यकर्ता इस जबान को बंद करेगा। भारत की झूठी पार्टी, भारत की जुमला पार्टी, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा चलती रही है, सदैव चलती रहेगी। और केंद्रीय नेतृत्व को मैं फिर एक बार यही कहना चाहूंगा कि जो आपका उद्देश्य है, जो आज कार्यकर्ताओं में जोश देख रहे हैं, जो आप रस्तों पे आज जोश देख रहे हैं, ये जोश मुंबई कांग्रेस का भाई जगताप, चरण सिंह सप्रा और ये तमाम सारी टीम जो आपने हमको दी है, ये हमारा दायित्व है कि हम इस जोश को बरकरार रखेंगे। और जो होश में नहीं है, जो हमारे खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं, उनको भी हम होश में रखेंगे। आप सबने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत आदर दिया। अभी संदेश कोंडविलकर जो बोल रहे थे, मेरा कार्यकाल एनएसयूआई से, तो 35 साल इस पार्टी के अंदर मेहनत करते करते एक साधारण परिवार के कार्यकर्ता को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने यह मौका दिया है। निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर के, आणि हा तर कॉम्बिनेशन मोठा झालेला आहे साहेब, एक मर्द मराठा आणि एक सर्द मराठा आहे। आणि मी तुम्हाला मुद्दाम सांगू इच्छितो की ही जी मर्द मराठा आणि सर्द मराठ्याची जी कॉम्बिनेशन आहे, ही वाया जाणार नाही। या कॉम्बिनेशनकडे ऊर्जा आलेली आहे, आणि हा मर्द मराठा आणि सर्द मराठा झेंडा फडकण्याशिवाय राहणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।